जय सिया राम दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज सीताराम हनुमान जी हमें क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, आप यूनिवर्स से अपनी एनर्जी से एक बार कनेक्ट हो जाइए। आपकी नॉलेज बढ़ रही है यहाँ पे, आपकी विजडम बढ़ रही है यहाँ पे। और जब मैं ये कह रही हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, तो ये आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बढ़ ही रही है, साथ के साथ अब आपको लोगों की पहचान होने लग गई है आपके अंदर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का आप लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रहा है इस समय पर, जिसकी वजह से अभी आप लोगों में पहचान कर पा रहे हैं। हो सकता है कि क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक इनोसेंट सोल हैं, तो पहले आप बहुत ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते थे, आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते थे। तो आपको हर कोई सही लगता था, मतलब आपको कोई भी इजली अगर मैनिपुलेट करे तो आप उसकी बातों में आ जाते थे। अभी आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं, आप अपनी तरफ से एक बार ज़रूर सोचते होंगे। आप में इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु की एंट्री हो सकती है। ये ऐसे गुरु हो सकते हैं जो कि आप बहुत ओल्ड सोल हैं। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगी, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हैं तो ये आपके पास्ट लाइफ से ही गुरु रह चुके हैं। मतलब ये आपके एक्चुअली गुरु हैं। आपकी सोल हो सकता है इनको ढूंढ रही हो, या फिर ये इनकी सोल आपको ढूंढ रही हो। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी तरफ से गुरु नहीं ढूंढना चाहिए। जब कभी ना समझ में आए तो गाइडेंस के लिए यूनिवर्स को अपना गुरु बना लो, लेकिन 3D वर्ल्ड में अपना गुरु नहीं ढूंढना चाहिए। क्योंकि यदि आपका कोई ऐसा गुरु है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो वो आपका गुरु आपको ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। आपको गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि मेरा कोई गुरु होना चाहिए, मेरा कोई गुरु हो, तो सही समय आने पर आपके गुरु को आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। वैसे यूनिवर्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, तो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है और आपको किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है आपको। आइए देखते हैं कुछ और। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो भक्ति है, आप जो भी जिस भी तरीके से आप ईश्वर को की पूजा कर रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हर चीज़ यहाँ पर एक्सेप्ट करी जा रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे डाउट था, या फिर उनको ये एक उनके मन में क्वेश्चन था कि वो जिस भी तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं या जिस भी फॉर्म में वो सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उतना सफिशिएंट है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, सोर्स से कनेक्ट होने के लिए कुछ भी मतलब वैसे कोई ऐसा नियम नहीं होता है। नियम तो बस यही है कि आप अपना मन साफ रखिए, सच्ची भावनाओं के साथ आप ईश्वर से कनेक्ट होइए और अपना कर्मा पे आपको ध्यान देना होता है। मेरे हिसाब से मतलब मैं यही कहूँगी। बाकी जैसे होता नहीं है कि मतलब हम बहुत सारे लोग बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि पूजा करने में या फिर हर एक चीज़ में हम एक रूल बना देते हैं कि अगर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ही हम पूजा कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँ चैंटिंग करने का, यानी कि मंत्र जप करने का, कि अगर हमारे पास कोई माला अवेलेबल है हम तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईश्वर का नाम ऐसे भी ले सकते हैं। आप मतलब इनफैक्ट आपको जब भी लो फील हो, या आप ऐसे आप मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप कुकिंग का काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, आपको अचानक से याद आ गया, आप चैंटिंग करने लग जाइए। इस तरीके का कोई नियम मत बनाइए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से फंसेंगे तो फिर उसमें ना चीज़ों में डिले होगा। और कहते हैं कलयुग खाली नाम आधारा। तो यहाँ पर ईश्वर सिर्फ नाम, सच्चे मन से आप यदि सिर्फ उनका नाम भी लेंगे ना, तो वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो इसीलिए बहुत ही प्रेम और सच्ची भावना के साथ आप ईश्वर से
मतलब कनेक्ट होइए। ईश्वर आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आपकी कोई विश है तो भी उसको भगवान जी सुन रहे हैं। और अब धीरे धीरे आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है कि जो आपका लॉजिकल माइंड था या फिर जो आपके ये 5 सेंस है ना, अब आप इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इनसे बियॉन्ड आप लाइफ को देख पाएंगे। तो पहले हो सकता है कि आप इन चीज़ों में फंस जाते थे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इन चीज़ों से हटकर इन चीज़ों से ऊपर सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको एक मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में आपको ये नॉलेज दी जा रही है कि आप ईश्वर से डायरेक्टली आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ईश्वर से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारे पास हायर एलिम्स का कार्ड भी आ गया है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर जो भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना जो भी इनर वर्क है वो कर रहे हैं, अपने सोल से जो भी लोग अपनी मतलब कर्मा रिलीज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से भगवान जी स्वीकार कर रहे हैं। और आपके जो चक्रा हैं, 7 चक्रास हैं, इस समय उन पे काम चल रहा है। तो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे और आपके रूट चक्रा पे इस समय पर ज़रूर से काम चल रहा होगा। और हार्ट चक्रा पे भी। तो आपको हार्ट में हेवीनेस होती होगी, कभी कभी हेडेक होता होगा, और कभी कभी बिना किसी कारण के आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते होंगे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक चक्र की अपनी जगह पे क्लींजिंग हो रही है। इसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आप आने वाले समय में एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा है, तो अगर आपको डांसिंग का, सिंगिंग का कभी शौक रहा है और आप उस शौक को पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का, तो आप उस शौक को पूरा करिए। इसलिए क्योंकि उससे आपकी सोल बहुत जल्दी हील होगी। जब हम अपने मन का काम करते हैं ना, जो हमारी सोल को अच्छा लगता है, जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारी हीलिंग और फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। या फिर हो सकता है आने वाले समय में आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो म्यूज़िक होती है ना, वो हमारी सोल को बहुत हील करती है। कवर्ड सोल का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो आप प्रोटेक्टेड हैं। उसके अलावा आपके ऊपर अभी तक जो भी माया की परतें थी, ये कुछ भी हो सकता है ये लस्ट भी हो सकता है, ये नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहना, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचना। क्योंकि मनी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन हम सिर्फ मनी को चेज करें, मतलब इतना ज़्यादा पैसा करना कि फिर बाकी चीज़ों को, फैमिली को, या फिर जो और चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी को, अगर आप उन चीज़ों को टाइम ना दे पाएँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो ये किसी के लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको डाउन दी अर्थ होने की ज़रूरत है। बाकी जो आपके भाग्य में है, पैसा या जो चीज़ें, वो आपको मिल जाएंगी। आप अपने कर्मा पे ज़्यादा फोकस करिए। हो सकता है कि आप मनी के चक्कर में इतना ज़्यादा, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है इस समय पर, जिसलिए आपके दिमाग में इस समय पर मनी की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा मिल रही है कि मतलब कैसे होगा, ये पैसे कैसे कमाने हैं। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसे भी इस रीडिंग को देखेंगे जिनकी बेटी की शादी के लिए उनको पैसों की व्यवस्था करने की बहुत चिंता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। सारा काम अपने समय पर और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बाकी व्यूअर के लिए ये है कि आपके सोल पे जो भी अभी तक नेगेटिविटी की या जो कर्मा की लेयर थी, उन सबको अब उन परतों को हटाया जा रहा है, और जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से। तो आने वाले समय में आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल, एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल होने वाले हैं। एक्चुअली में आप हैं भी, लेकिन जो भी कार्मिक पैटर्न की वजह से आपके अंदर का जो डिवाइन है, आपके अंदर जो हमारे अंदर बैठे भगवान है, वो अभी तक आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो आने वाले समय में आप बहुत ही जल्दी सोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, द डिस्ट्रॉयर। यस, तो आपकी लाइफ में जो भी, यहाँ पर अगर आप हार मान रहे हैं, हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की, या फिर आपकी कोई विश हो, या मैरिज रिलेटेड भी कोई विश हो सकती है। तो अगर आप हार मान रहे थे कि नहीं, ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा, या फिर आपको लग रहा था कि जिस भी चीज़ में आप चैलेंज फेस कर रहे थे, जिस भी फील्ड में, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है। उनसे
बड़ा कोई नहीं है। और आपकी विश ईश्वर के लिए हो सकता है, आपकी जो मनोकामना है वो आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए आपकी मनोकामना को पूरा करना खुले आसमान में डॉट लगाने भर के बराबर का काम है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सोर्स से कनेक्टेड रहिए। आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है, अपनी विश के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, आपकी विश आपकी है, आपके दिमाग में रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन हर समय उस अपनी विश को ही नहीं सोचना है कि मतलब ये कब पूरा होगा मेरा ये काम, ये पर्सन कब आएंगे। इतना नहीं कि आप बाकी कामों को भूल करके सिर्फ उस विश के बारे में ही सोचते रहें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटैच होने के लिए भी कहा जा रहा है। बाकी आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उन सबको ईश्वर ख़त्म कर रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ हैं, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, जिस भी डायमेंशन में या जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना हो, हर एक जो भी एविल आई डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में थी, ईश्वर उसका खुद आप खात्मा कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे आने वाले समय में। तो हो सके तो आप अगर सनातन रिलीजन से हैं तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपको नहीं समय मिलता है तो जब भी समय मिले तो आप ज़रूर करिए। और अगर वो भी नहीं तो कोई भी एक मंत्र की आप चैंटिंग करिए। मतलब आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है, क्योंकि भगवान भी हमारी तभी मदद करते हैं जब हम खुद अपनी मदद करते हैं। तो इनिशिएटिव, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, पहला हाथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आप अपनी तरफ से अपना काम करिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो भी ब्लॉकेजेस थे अभी तक आपकी लाइफ में, वो ईश्वर स्वयं अब क्लियर कर रहे हैं। तो डिवाइन और एंजल, उनका सपोर्ट आपके साथ है। तो ये थे अभी तक की गाइडेंस और अभी तक की ब्लेसिंग्स। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी हीलिंग मिली हो या फिर ये आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हर हर महादेव।